अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। आज की पहली क्विक अपडेट आ रही है पाकिस्तान के अंदर ई स्पोर्ट्स के रिलेटेड। तो पाकिस्तान के अंदर फाइनली पहला ई स्पोर्ट का ऑफिशियल गवर्नमेंट लेवल का टूर्नामेंट होने जा रहा है मार्च 2021 के अंदर। अभी रिसेंटली वकार ज़का ने पाकिस्तान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फवाद चौधरी से मीटिंग की। उस मीटिंग के अंदर उन लोगों ने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया। इसके बारे में अभी तक जो डिटेल है वो सामने नहीं आई कि कौन सी गेम्स को इंक्लूड किया जाएगा, इसका क्या पूरा क्राइटेरिया होगा। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि जो गवर्नमेंट है ई स्पोर्ट्स के रिलेटेड अब एक्चुअल में जो स्टेप्स है वो ले रही है। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी इस न्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर ई स्पोर्ट्स और जो गेमिंग की प्रोग्रामिंग है उसके रिलेटेड जो सर्टिफिकेशन के कोर्सेज हैं वो भी आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों को स्टडी के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, जो कि मुझे भी नहीं है, तो आप लोग ई स्पोर्ट्स या फिर जो गेमिंग की डेवलपमेंट है उसकी तरफ जा सकते हो। ओवरऑल काफ़ी कमाल की न्यूज़ है। इसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है हुआवे की तरफ से। अब ये अपडेट काफ़ी कमाल की है। ब्राज़ील के अंदर जो फार्मर्स हैं वो हुआवे के 5G इक्विपमेंट्स को और कुछ सेंसर्स को यूज़ करें अपनी फसलों के अंदर। वो लोग क्या करते हैं कि सेंसर से डाटा लेते हैं एनवायरनमेंट का, एटमॉस्फेयर का, कि ह्यूमिडिटी कितनी है हवा के अंदर। उसके बाद उन लोगों को एडवांस के अंदर पता चल जाता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो वेदर की कंडीशन होगी वो कैसी होगी। उसके अकॉर्डिंगली वो लोग मेजरमेंट्स को ले लेते हैं। यानी कि जो बात नॉर्मल कंडीशन के अंदर विदाउट टेक्नोलॉजी अगर हम लोग देखते हैं तो हमें टाइम के ऊपर ही पता चलती है, दूर से बादलों को देख करके भाई बारिश आ रही है या फिर जो टेम्परेचर है वो आने वाले दिनों के अंदर कितना इंक्रीज़ होगा, मतलब हमें पहले तो पता चलता नहीं है। इस पूरी टेक्नोलॉजी के बाद उन लोगों को पहले पता चल जाता है, वो लोग मेजरमेंट्स को ले लेते हैं। उन लोगों ने जो मतलब एहतियात वगैरह करनी होती है वो लोग कर लेते हैं और उनकी जो प्रोडक्टिविटी इससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रही है। और एट द सेम पॉइंट जो ब्राज़ील की गवर्नमेंट है वो हुआवे के ऊपर, हुआवे की जो 5G टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर बैन लगाने के बारे में भी सोच रही है। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि नुकसान ज़्यादा किसका होगा, ब्राज़ील का या फिर हुआवे का, क्योंकि हुआवे की जो टेक्नोलॉजी अभी तक इतनी ज़्यादा फैली भी नहीं है। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको वो जानबूझकर बैन करेंगे, तो ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है सैमसंग की तरफ से। अभी रिसेंटली गीक बेंच के ऊपर सैमसंग का एक स्मार्टफोन लिस्ट हुआ है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये सैमसंग गैलेक्सी S21 है। अगर हम लोग N22 बेंचमार्क स्कोर्स की बात करते हैं तो सिंगल कोर के ऊपर 1075 का स्कोर है और मल्टी कोर के ऊपर 2916 का स्कोर है। स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर है, एंड्रॉइड 11 की सपोर्ट मिल रही है। तो इट मीन्स कि ये सैमसंग S21 ही है जो कि 888 प्रोसेसर के साथ आ रहा है। इसके अलावा तो कोई स्मार्टफोन है नहीं। और इसके अलावा सैमसंग गैलेक्सी S21 के डिस्प्ले के बारे में भी अपडेट आ रही है कि उसके अंदर हमें 6.2 इंचेस का फुल HD प्लस LTPS डिस्प्ले मिलेगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। दाम तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है और सैमसंग के डिस्प्ले होते भी काफ़ी ज़्यादा कमाल के। आप देखते हैं कि एक्चुअल में हमें कौन सी स्पेसिफिकेशंस मिलती हैं, लेकिन अगर हम लोग लीक्स और रूमर्स की बात करते हैं तो हमारे जो सोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड है, हमें सारी स्पेसिफिकेशंस का ऑलरेडी पता चल ही चुका है। इसके बाद अगली अपडेट भी यहाँ पर हुआवे की तरफ से आ रही है। अभी हुआवे ने रिसेंटली अपने क्रीन 9000 प्रोसेसर की जो पावर है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। एक फीचर मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगा जो कि AI बेस्ड वीडियो की रेजोल्यूशन के रिलेटेड है। सिंपली उन लोगों ने ये चीज़ एक्सप्लेन की कि अगर आपके पास 540p की वीडियो है तो आप लोग AI को यूज़ करके क्रीन 9000 की उसको 1080 के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आप लोगों के साथ मैं सैंपल भी शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो कि जो क्वालिटी है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। पहले ब्लर थी काफ़ी ज़्यादा, उसके बाद वो काफ़ी हद तक क्लियर होगी। अब ये चीज़ तो हमें माननी पड़ेगी कि इस वक्त अगर हम लोग टॉप लाइन बात करते हैं तो वो हुआवे की AI ही चल रही है। कैमरास के रिलेटेड हम लोगों ने कंपैरिजंस भी देखे हैं, स्पेशली तौर पर अगर हम लोग जूम की बात करते हैं या फिर अगर हम लोग नाइट मोड की बात करते हैं तो हुआवे भाई टोटली तौर पर लीड करा है। इसके अलावा कुछ लोगों की अपनी प्रेफरेंस होती है कि वो कौन सी कलर स्कीम को पसंद करते हैं, उनको ज़्यादा वार्म पिक्चर्स पसंद आती हैं या फिर कूल पिक्चर्स पसंद आती है। लेकिन अगर हम लोग AI की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो उसके अंदर भाई हुआवे टोटली तौर पर मार्केट को डोमिनेट कर ही रहा है। इसके बाद अगली अपडेट पेपाल के रिलेटेड आ रही है। अब इस चीज़ को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर एक्चुअल में वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से पेपाल नहीं आ रहा। मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ को भी देखा, कुछ जो एक्सपर्ट्स थे उनको भी सुना, मतलब मुझे कोई इतनी खास समझ नहीं आई। कल मैं फेसबुक के ऊपर एक वीडियो देख रहा था, कोई ट्यूटर थे ई कॉमर्स के रिलेटेड, उनकी बात मुझे एक्चुअल में समझ आई। उन लोगों ने जो बात की वो काफ़ी ज़्यादा फ़नी भी थी और काफ़ी ज़्यादा मुझे बकवास टाइप की भी लगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जब स्टेट बैंक ने पॉलिसी बनाई थी 70s के अंदर 80s के अंदर के अगर आपको पाकिस्तान के अंदर कोई बैंक ओपन करना है तो उसकी क्या मतलब टर्म्स और कंडीशंस होंगी, तो उन लोगों ने ये कहा कि
अगर आपको बैंक ओपन करना है तो सबसे पहले स्टेट बैंक के अंदर आप लोगों को 70-80 करोड़ रुपए जितना भी पैसा वो रखना पड़ेगा ताकि आप लोगों के साथ फ्रॉड वगैरह ना करें। उसके अलावा आपके बैंक के अंदर पर डे जितनी भी मतलब इनकम आएगी, जो लोग पैसे रख के जाएंगे, उसका जो 40% है वो आप लोगों को स्टेट बैंक के अंदर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अब ये जो 60s और 70s के रूल्स थे, ये लोग पेपाल के लिए भी सेम रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं। मतलब कि वो जो उन लोगों ने 60-70 साल पहले रूल्स को बनाया था, वही रूल 2020-21 के अंदर ये लोग कह रहे हैं कि पेपाल को आप लोग इन्हीं सारे रूल्स को फॉलो करो। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी मेरी तरह अब समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान के अंदर पेपाल क्यों नहीं आ रहा। जब तक हम लोग इन सारी चीज़ों को रिजॉल्व नहीं करेंगे, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको 2020 के अकॉर्डिंगली अपडेट नहीं करेंगे तो भाई हम लोगों को कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में। इसके बाद अगली यहाँ पर अपडेट आ रही है Xiaomi Mi 11 सीरीज़ के रिलेटेड, जिसकी जो फर्स्ट लुक है, जो ऑफिशियल रेंडर्स हैं, वो सामने आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फ्रंट के ऊपर हमें कर्व डिस्प्ले मिल रहा है पंच होल के साथ। अगर हम लोग बात करते हैं बैक साइड की, तो बैक साइड के ऊपर हमें जो डिज़ाइन मिल रहा है वो देखने से ही ताल्लुक़ रखता है, उसको मैं लफ्ज़ों के अंदर एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता। हमें एक तो बीच में डिफरेंट डिज़ाइन मिल रहा है, उसको बाद में फ्रेम किया गया एक रेक्टेंगल के साथ जो कि कॉर्नर से कर्व्ड है। तो आप लोग यहाँ पर आइडिया लगा सकते हो डिज़ाइन का। आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप लोगों को ये वाला डिज़ाइन कैसा लग रहा है। इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर मिलेगा। Mi 11 इसी मंथ के अंदर दिसंबर के अंदर ही Xiaomi लॉन्च करने वाली है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि अपने साथ ये कौन कौन से नए फीचर्स को लेके आता है। इसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है vivo की तरफ से। vivo X60 सीरीज़ की जो फर्स्ट लुक है वो भी सामने आ चुकी है। उसकी जो पिक्चर्स हैं वो लीक हुई, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। फ्रंट के ऊपर फ्लैट डिस्प्ले है पंच होल के साथ। बैक साइड के ऊपर जो कैमरा का डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है vivo X50 के साथ। आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप लोगों को vivo X60 की जो फर्स्ट लुक है, जो डिज़ाइन है, वो कैसा लग रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस स्मार्टफोन के बारे में ये है कि ये सैमसंग का जो Exynos 1080 प्रोसेसर है उसको यूज़ करने वाले हैं। तो भाई जो सैमसंग है वो अपने आप से बाहर जो एंड्रॉयड के दूसरे स्मार्टफोन्स हैं उनके अंदर भी घुसने वाला। आप देखते हैं कि vivo के स्मार्टफोन्स के अंदर जो Exynos की परफॉर्मेंस है वो हमें किस किस्म की देखने को मिलती है। इसके बाद जो अगली अपडेट आ रही है यहाँ पर वो ये भी vivo की तरफ से ही आ रही है, लेकिन ये इंट्री लेवल के या फिर मिड रेंज लेवल के स्मार्टफोन के रिलेटेड आ रही है, जो कि है vivo Y52s। वो काफ़ी ज़्यादा जो सर्टिफिकेशन वाली साइट्स होती है उनके ऊपर लिस्ट हुआ है, जो सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस हैं वो सामने आ चुकी है। vivo इस स्मार्टफोन को 10 दिसंबर को चाइना के अंदर लॉन्च करने वाला है। अगर हम लोग स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो फ्रंट के ऊपर में 6.58 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले मिल रहा है 1080p रेजोल्यूशन के साथ। फ्रंट के ऊपर हमें नोच देखने को मिल जाएगी। 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। बैक साइड के ऊपर हमें जो कैमरा का डिज़ाइन मिल रहा है वो भी काफ़ी डिसेंट है। 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, साथ में 2 मेगापिक्सल का पता नहीं मैक्रो सेंसर है या फिर डेप्थ सेंसर है, ये आप लोगों को मिलेगा। प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek का Dimensity 720 प्रोसेसर है, जो कि 5G वाला प्रोसेसर है। इट मीन्स कि इसके अंदर में 5G का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। 4910 यानी कि 4910 mAh की बैटरी की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। फास्ट चार्जिंग के रिलेटेड कोई भी लीक और रूमर सामने नहीं है कि फास्ट चार्जिंग कितने वाट की हमें इसके अंदर मिलेगी, लेकिन हमें देखने को मिल जाएगी। और जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा तो इसकी जो प्राइस है उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे और पाकिस्तान के अंदर अवेलेबिलिटी को भी डिस्कस कर लेंगे। अभी तक के लिए यही सारी स्पेसिफिकेशन सामने ही हैं। तो बस आज के लिए मेरे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स थी। डिस्कस करने के लिए वीडियो को खत्म करते हैं। जाने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।